नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इजराइल में, ना सिर्फ इजराइल में, पूरी दुनिया में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ इनके मिलिट्री के कई जनरल, इनके सोल्जर्स, इन सबको जेल हो जाएगी क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है कि अरेस्ट वारंट इशू कर दे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल। ये आर्टिकल्स बाय द वे पूरी दुनिया में पब्लिश हो रहे हैं कि इजराइल को डर लग रहा है कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इशू कर देगा अरेस्ट वारंट्स फॉर नेतन्याहू एंड अदर टॉप ऑफिशियल्स। जैसे मैंने आपको बताया, अदर टॉप ऑफिशियल्स में इजरायली मिलिट्री के भी लोग हो सकते हैं। रीजन आप सब समझ सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि जो क्रुएल्टी इजराइल ने दिखाई है गाजा में, इसके रिस्पॉन्स में हो सकता है कि नेतन्याहू के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाए। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इस अरेस्ट वारंट को दुनिया के कितने देश स्वीकार करेंगे? क्या इंडिया स्वीकार करेगा? क्या यूएसए स्वीकार करेगा? यह बात हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ काफी बार दुनिया जब बात करती है एक वर्ल्ड कोर्ट के बारे में कि इन दो देशों के बीच में केस है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पानी को लेकर केस है कि इंदस वाटर ट्रीटी का क्या होगा, या फिर मान लो कुलभूषण जाधव का केस है, ये वर्ल्ड कोर्ट में चल रहा है। तो वर्ल्ड कोर्ट कहाँ पे है? देखिए, वर्ल्ड कोर्ट आपको मिलेगा नेदरलैंड्स में। ये है यूरोप, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स में इनका एक शहर है द हेग, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर दो इंटरनेशनल कोर्ट्स आपको मिलेंगे। एक तो यहाँ पे आप देख पाओगे है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इधर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और फिर इसके थोड़ा सा दूर आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों इंटरनेशनल कोर्ट हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो दोनों की बिल्डिंग्स देखकर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि लग रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ये बात सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डायरेक्टली यूएन के अंडर बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंडिया एज, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एज इंडियंस, हम लोग किसको मानते हैं? हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यहां पे आप देख रहे हैं ना, इनकी रूलिंग को मानते हैं। जो कुलभूषण जाधव का केस चला था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत को जीत मिली थी, हरीश साल्वे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया का केस सामने रखा था, वो जीत हमको मिली थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत जो भी ये कोर्ट कहे इसको मानेगा ही नहीं। और ना सिर्फ भारत, चाइना भी, पाकिस्तान भी, टर्की, उसके अलावा कुछ हद तक आप कह सकते हैं इवन रशिया, स्पेशली रशिया, और कई देश है दुनिया भर में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसकी शुरुआत ही 2002 में हुई थी, उसको नहीं मानते। वो कोर्ट जो भी कह ले कि इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, इंडिया नहीं सुनेगा। वेराज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका ये हाल है, हर जगह हरा भरा। इंडिया मानता है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएस, दुनिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है। इवन जापान भी मानता है। जो भी देश यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है। नाउ अब जो आज के समय इजराइल कर रहा है गाजा में, नाउ इजराइल क्या कर रहा है गाजा में, इसको लेकर मैं पूरी हिस्ट्री आपको नहीं बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अक्टूबर 7 को क्या हुआ था, उसके बाद किस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट गाजा। और इनिशियली इस ऑपरेशन का नाम भी रखा गया था सॉर्ड्स ऑफ आयरन, मगर बाद में इजराइल को इस नाम से मजा नहीं आया। लिटरली ये इजरायली मीडिया का आर्टिकल है, अनसेटिस्फाइड विद सॉर्ड्स ऑफ आयरन, इनको नाम में इतनी पावर नहीं दिखी तो उन्होंने ये नाम ड्रॉप कर दिया। आज के समय ये सिंपली कह रहे हैं कि बस गाजा में हमारा ऑपरेशन चल रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान देखिए, इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, पहली बात तो हमास को खत्म करना है, और उसके अलावा हमास ने जो इजराइल के लोग कैप्टिव्स बनाकर रखे हैं, उन्हें हॉस्टेजेस के रूप में रखा हुआ है, उनको छुड़वाकर वापस इजराइल में लाना, ये इजराइल का मेन मकसद है। और अपने लोगों को बचाने के प्रोसेस में इजराइल अब तक गाजा में 34,000 के आसपास लोगों को मार चुका है। कई लोग गाजा में आज के समय इंजर्ड हैं, और इसी बात को लेकर कई देश इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका ये गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल पे आरोप लगाने के लिए कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल बहुत गलत काम कर रहा है। इंटरेस्टिंगली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी तक कोई अरेस्ट वारंट इजराइल के अगेंस्ट, नेतन्याहू के अगेंस्ट इशू नहीं किया। इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो रिक्वेस्ट थी कि इजराइल को रोको, इजराइल जो रफा बॉर्डर पे करने वाला है इसको रोको,
इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको दुनिया मानती है। नाउ फिर हम आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे। नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज में इसलिए भी आया था, आपको याद होगा, जब व्लादिमीर पुतिन पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया था क्योंकि रशिया बहुत अत्याचार कर रहा था यूक्रेनियंस के अगेंस्ट। आपको याद है, यहाँ पे आप देख पाओगे आईसीसी जजेस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो जजेस हैं, इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए थे व्लादिमीर पुतिन और मरिया लेवोवा के अगेंस्ट। मेन इशू ये था कि पुतिन ने बच्चा चोरी करी है। बहुत सारे जो यूक्रेनियन बच्चे हैं, इनको ये गलत तरीके से उठाकर रशिया में ले गए हैं। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये चाहेगा कि जो भी देश आईसीसी को मानते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो ट्रीटी है इसके सिग्नेटरी हैं, अगर उस कंट्री में पुतिन जाते हैं तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए। एक बहुत बड़ी दुविधा इस बात को लेकर हो गई थी कि साउथ अफ्रीका एक ब्रिक्स कंट्री है और साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट होना था, तो क्या व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका जाएंगे समिट को अटेंड करने के लिए? इसको लेकर बहुत ज्यादा एक डिबेट हुआ कि पुतिन को अरेस्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, नहीं किया जाएगा। इन दी एंड पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं गए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, व्हाई डिड रशियाज व्लादिमीर पुतिन स्किप ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका? हिंट है अरेस्ट वारंट। और पुतिन की देखिए प्रॉब्लम यह है कि आज के समय जो भी ये हरे देश है ना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, यूरोप के इतने सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो, इवन मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारे अफ्रीका के देश, यहां पर पुतिन कदम भी रखते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाय लॉ इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अनलेस वो कंट्री कोई लेजिस्लेचर पास करता है, कहता है कि नहीं पुतिन के लिए हम एक्सेप्शन करेंगे, वो बात अलग है। मगर अभी के लिए जो स्थिति है ये मैं आपको बता रहा हूं, और उसी वजह से व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका भी नहीं गए थे। तो जो हाल आज के समय पुतिन का हो रखा है, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द बेंजामिन नेतन्याहू का भी हो जाए, वो भी यूरोप के कई देश। अगेन देखो, मेरे हिसाब से ना, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है, ये चुपता है प्राइमरली बिकॉज ऑफ 4 फैक्टर्स। कनाडा यहां पर इन्वॉल्व है, कई इंटरनेशनल समिट्स होते हैं कनाडा में, G7 के, G20 के हो सकते हैं समिट इन द फ्यूचर कनाडा में, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के समिट हो सकते हैं। यूरोप के इतने सारे देश, इवन यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज को एक वर्ल्ड लीडर विजिट ना कर पाए, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आप कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान, साउथ कोरिया भी यहाँ पे है। तो अगर ऐसा हो जाता है, और लग रहा है कि हो ही जाएगा, तो उस केस में मैं आपको बता दूं, इंडिया की इंपॉर्टेंस इजराइल के लिए कई कई गुना बढ़ने वाली है इन द नियर फ्यूचर। और मैंने वैसे ये भी नोट किया कि इजराइल में इस बात को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है कि यूएसए इजराइल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना इनको करना चाहिए, जितना सपोर्ट इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था। 2020 में मुझको याद है, जब यूएसए के कई सोल्जर्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के अंडर आ गए थे, तो यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर। तो क्या इस बार भी यूएस ऐसा करेगा? देखना होगा, आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अगर नेतन्याहू पे सैंक्शन लग जाते हैं, आई गारंटी ये चुप नहीं बैठेंगे। ये ट्विटर पे ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई भी अटेम्प्ट होता है आईसीसी का, हम उससे नहीं रुकेंगे, जो इनको करना है ये करके रखेंगे। तो इजराइल की मिलिट्री जो कर रही है वो नहीं रुकने वाली। बस पॉसिबिलिटी ये है कि यूएस बड़े एक्शन ले सकता है आईसीसी के अगेंस्ट इजराइल को बचाने के लिए। नाउ फाइनली मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। गाजा में जो भी हुआ है पिछले कुछ महीनों में, क्या उसके बेसिस पर नेतन्याहू एक अरेस्ट वारंट डिजर्व करते हैं या नहीं करते? यस या नो में आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, लिखेगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू की मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है, हैवी डिस्काउंट शुरू हो चुका है स्टडी आईक्यू के हर कोर्स पे। जी हाँ, हर कोर्स पे। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्टडी आईक्यू का जो P2I कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 28,000 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। ये इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वेरियस कोर्सेज पे आप कोड PG10 लगाकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे, इनकी ऐप पर वेरियस कोर्सेज मिलेंगे। कई स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं। सो अपनी रिक्वायरमेंट का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पर and use the code PG10 to get the maximum discount possible। ये सेल कुछ ही दिन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।